नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। कैलाश पर्वत के दर्शन कर पिथौरागढ़ लौटा यात्रियों का पहला दल। दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। भारतीय डाक विभाग ने चमोली में जिला डाक टिकट प्रदर्शनी का किया आयोजन। श्री गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर पर एक डाक टिकट भी किया जारी। और बागेश्वर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को किया जा रहा लाभान्वित। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और उपकरण परीक्षण के लिए शिविर का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत की भूमि से पहली बार चीन में स्थित कैलाश पर्वत दर्शन यात्रा शुरू हो गई है। कैलाश दर्शन यात्रा का पहला दल यात्रा पूरी कर पिथौरागढ़ लौट आया है। वापस लौटे यात्री कैलाश पर्वत के दर्शन कर गदगद नजर आए। यात्रियों ने कहा कि कैलाश पर्वत को देखकर उन्हें ऐसा एहसास हुआ है कि जैसे उन्होंने साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हों। यात्रा पूरी कर लौटे यात्रियों का पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने स्वागत किया। पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी शिव कुमार बरनवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद इस क्षेत्र को देखने के लिए देश और दुनिया के पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हुआ था गुंजी और जोलिंगकोंग, जिसमें आदि कैलाश का और गुंजी का उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद से देश में एक बहुत ही उत्साह है। सभी लोग जो है आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना चाहते हैं, ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं। उसी क्रम में हमारी सरकार ने जो ये अभी कैलाश दर्शन योजना शुरू किया है, उसका पहला दल जो है आज यहाँ पर पूरे दर्शन बढ़िया सा करके यहाँ उतरा। बहुत लोग पूरे गदगद हैं। यात्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ओल्ड डिपू पास से कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए, साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के भी दर्शन किए। और इस पूरी यात्रा के लिए हमारे पिथौरागढ़ के पूरे प्रशासन का, यहाँ के डीएम साहब का, यहाँ के पर्यटन अधिकारी का, KMBN मंडल के गुरानी जी का और हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के CM साहब का, इवन पूरी उत्तराखंड के प्रशासन का, पूरे उच्च अधिकारी जितने भी इस लोग में सेना, ITBP, कॉन्ट्रैक्टर और हमारे मोदी साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र कुमार का कहना है कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि अब देशवासी कैलाश पर्वत के दर्शन अपने देश की धरती से कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, भोले बाबा साक्षात दर्शन दिए हमें, बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर। दूसरों को भी जाना चाहिए, बाबे के दर्शन करने चाहिए। मेरी सबसे यही कामना है। मोदी जी और धामी जी का बहुत 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 धन्यवाद, जिन्होंने हमारे भोले बाबा के दर्शन करवाए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी नैनीताल स्थित डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी परिसर ATI पहुंची, जहां वे बैठक में शामिल हुई। इस दौरान भू कानून पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के लिए एक सख्त भू कानून बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के सुझाव लिए गए हैं। बैठक में मुख्य मुद्दा, जैसा आपने कहा, भू कानून पर चर्चा करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सशक्त भू कानून बनाया जाए प्रदेश के लिए, जिसमें जो प्रदेश के निवासी हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो और कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्जा ना करे और विधिक रूप से सारी कार्रवाई हो। तो भू कानून के संबंध में अभी सभी अधिकारियों के सुझाव लिए गए हैं और जो हम लोग अब राज्य स्तर पे कानून बना रहे हैं उसमें सभी के सुझाव जोड़ के एक सशक्त भू कानून बनाया जाएगा, जिससे यहाँ के नागरिकों की हितों की रक्षा हो सके। मुख्य सचिव पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी की पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ और भंवर पर चर्चा के लिए आयोजित एक गोष्ठी में शामिल हुई।
भारतीय डाक विभाग द्वारा सीमांत जनपद चमोली में जिला डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही श्री गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। उत्तराखंड डाक परिमंडल देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने इस 2 दिवसीय जिला डाक टिकट प्रदर्शनी का रंगारंग शुभारंभ करते हुए डाक टिकट को जारी किया। इसके साथ ही विभिन्न स्कूली छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई और प्रश्नोत्तरी और पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड डाक परिमंडल देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने कहा कि फिलैटली को जानने का हक प्रत्येक व्यक्ति को है। उन्होंने कहा कि विभाग की कोशिश रहती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों और आम जनमानस को जानकारियां हासिल हो सकें। जैसे कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि फ्लैटली के बारे में जो है सभी को जानने का हक है। और चूँकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, विशेषकर गोपेश्वर और जो चमोली मंडल के अन्य स्कूलों के बच्चे हैं, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो हमें लगा कि जो है ये इस तरह की प्रदर्शनी को हमको जो है उत्तराखंड के सभी हिस्सों में जो है पहुँचाना चाहिए। तो इसीलिए हमने लास्ट ईयर जो है अल्मोड़ा में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था और इस बार जो है हम चमोली को हमने इसके लिए चुना है। इसी प्रकार जो है अगले साल हम लोग पिथौरागढ़ को इसलिए चयनित करने में विचार कर रहे हैं। और इसी तरह से मतलब हम ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का कोना कोना जो है फ्लैटली के बारे में जाने। वहीं स्थानीय लोगों ने डाक टिकट और प्रदर्शनी को लेकर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजनों से उनके भीतर जानकारी का संचार होता है। आज जो है डाक विभाग की जब से स्थापना हुई उसके बाद आज पहली बार हमारे जनपद चमोली के गोपेश्वर स्थान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बड़ा हर्ष का विषय है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। इससे बड़ी खुशी ये है कि हमारे गोपेश्वर का मंदिर का जो आज अनावरण डाक विभाग द्वारा किया गया, जो इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर की गई, यह एक अनोखी पहल है। इसके लिए हम डाक विभाग का साधुवाद करते हैं। आज हमारे गोपेश्वर में पहली बार डाक टिकट प्रदर्शनी की गई है, जो कि पूरे चमोली में पहली बार किया गया है। और हमारे पहली बार ही इस तरह हमारे गोपीनाथ मंदिर का एक डाक टिकट का अनावरण किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे जो गोपेश्वर के जो मंदिर है उसको उसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाएगा आगे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बागेश्वर में मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के साथ साथ बच्चों की दिव्यांगता के आधार पर उपकरण परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 22 दिव्यांगों का उपकरण परीक्षण के लिए चयन किया गया और 5 दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए गए। इसके साथ ही उनके यूडीआईडी कार्ड के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कराया गया। वहीं विभाग समन्वयक हेम लोहुमी ने बताया कि शिविर में दिव्यांग बच्चों की जांच कर उनके लिए उपकरण बनाए जाएंगे। इसके साथ ही डीडीआरसी के द्वारा बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। ये सब दरअसल इसमें हमारे सरकार का एक एमओयू साइन हुआ है, जो एल्मिको कानपुर की एक हमारी संस्था है जो इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपकरणों का निर्माण करती है। तो उन्हीं के एक्सपर्ट यहाँ आकर के आज के दिन में इसकी जांच करेंगे और अगले आने वाले 1-2 महीने के बाद फिर से एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। उस शिविर में उन उपकरणों को वो उपकरण बन के आएंगे और इन्हीं बच्चों को ये उपकरण बांटे जाएंगे। और इसके साथ साथ आज ही के दिन में समाज कल्याण के द्वारा भी अगर किसी का रिन्यूअल होना है तो वो रिन्यूअल भी होता है उनके सर्टिफिकेट्स का। और यदि किसी बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनना है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उसमें सहयोग करती है। तो दिव्यांग शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी और डीडीआरसी के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के विशेषज्ञ राजेंद्र ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के क्रम में उनकी टीम लगातार दिव्यांगजनों और बच्चों के लिए काम कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि दिव्यांग बच्चों की जांच के बाद उनके लिए उपकरण बनाकर जल्द ही उन्हें दिए जाएंगे ताकि बच्चों को इन उपकरणों की मदद से अपना काम करने में आसानी हो सके। एसएसए समग्र शिक्षा अभियान कैंप शिविर है, परीक्षण शिविर है, जिसमें सिर्फ असेसमेंट न कि डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि 1-1.5 महीने 2 महीने बाद डिस्ट्रीब्यूशन शिविर फिर से इसी का डिस्ट्रीब्यूशन शिविर लगेगा। अभी इसमें सिर्फ चिन्हांकन हो रहा है बच्चों का, जो कि जो बच्चों को जिस हिसाब से जिनकी दिव्यांगता है उनको उसी हिसाब से उपकरण उनको वितरित किया जाता है।
और क्या कहते हैं जो जैसे हिसाब से उनकी दिव्यांगता होती है उस हिसाब से उनको अभी ये असेसमेंट कैंप के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट और उनको बाकायदा एक स्लिप दी जाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में उनको लानी होती है और उस हिसाब से उनको उपकरण दिया जाता है। अब क्या कहते हैं ये 18+ नहीं होता है, बिलो 18 होता है, तो इसमें CP, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिजिकल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इस तरह की दिव्यांगताएं होती है मोस्टली। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत टिहरी पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने चरस तस्करी करने वाले 2 लोगों को 3 किलो से अधिक चरस के साथ हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अभियुक्तों को कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत लगभग 30 लाख आंकी गई है। वहीं पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने जानकारी दी कि नशा मुक्त उत्तराखंड के तहत टिहरी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम को CIU और मुनिकीरेती थाना पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान में थाना क्षेत्र से 2 अभियुक्तों 19 वर्षीय शुभम उर्फ बुद्धू और 21 वर्षीय आदित्य के कब्जे से लगभग 3 किलो चरस बरामद की है। इस कार्य के लिए प्रयुक्त बाइक को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। साथ ही इस सफलता पर पुलिस टीम को 10,000 रुपए नकद इनाम दिया गया है। मंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी लोग और पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट्स भी लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको सार्थक किया जाए। इसी क्रम में जो हमारी टिहरी पुलिस है इसको भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और हमारी CIU और थाना मुनिकीरेती पुलिस के द्वारा 2 नशे के सप्लायर्स को पकड़ा गया है और इनके कब्जे से 3 किलो से भी अधिक चरस बरामद की गई है। और ये दोनों लोग हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे और वहाँ रहकर ये लोग इसका नशे की सप्लाई करते थे और उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। ये क्योंकि वाणिज्यिक मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी में रिकवरी की गई है, इसलिए इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इनके द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी अटैच कराया जाएगा। ये कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ सप्लाई करने जा रहे थे, उस संबंध में विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी लिंकेजेस इनके सामने निकल कर आएंगे उनमें इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।